और 23 दिसंबर सन 49 को तत्कालीन भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री गोविंद बल्लभ पंत को आदेश दिया, जाओ रामलला की मूर्ति को हटाओ। रामलला की मूर्ति को हटाने के लिए गोविंद बल्लभ पंत फैजाबाद पहुंच गए। इतनी लंबी, इतनी दूरी पैदल यात्रा, कलश यात्रा के माध्यम से आप सब लोग यज्ञ मंडप तक पहुंचे। मैं धन्यवाद देता हूं यहाँ के उन संयोजकों को जिन्होंने ऐसा मंगलमय दिव्य कार्य यहाँ पर प्रस्तुत किया है। आप सब लोगों के ही बल पर तो अयोध्या में राम जन्मभूमि मंदिर भी बन रहा है। अयोध्या में भगवान राम का मंदिर कैसे बना है इसको ठीक से जानते हैं स्वामी परमानंद जी महाराज, हमारे रितंबरा दीदी के गुरु जी। इसको ठीक से जानते हैं माननीय श्री अशोक सिंघल जी, जो इस समय हम सब लोगों के बीच में नहीं है। इसको ठीक से जानते थे गोरखपीठाधीश्वर पूज्य महंत अवेद्यनाथ जी महाराज, भारत माता मंदिर के संस्थापक स्वामी सत्यमित्रानंद गिरि जी महाराज, संत समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी वामदेव जी महाराज जैसे महापुरुष जो आज हम सब लोगों के बीच नहीं है। श्री राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर बनाने के लिए आप सबको पता है, आजादी के बाद भारत का पहला ऐसा आंदोलन हुआ था जिसकी कल्पना किसी ने नहीं किया था। जब हम सब लोगों ने आंदोलन प्रारंभ किया सन 84 में, तब लोग कहते थे वेदांती जी, जैसे मेढक को तौला नहीं जा सकता वैसे साधु महात्माओं को एक मंच पर बैठाया नहीं जा सकता। हमारे कुछ कांग्रेसी लोग, नेता लोग कहा करते थे कि कैसे हर संप्रदाय के लोग एक मंच पर बैठाएंगे। रामानंद संप्रदाय के, रामानु संप्रदाय के, बल्लभाचार्य के, निम्बारकाचार्य के, सन्यासियों के, उदासियों के, इन सब संप्रदायों के आचार्यों को, जगत गुरुओं को एक मंच पर कैसे बैठाएंगे। और मैं याद दिलाना चाहता हूं, उस समय सबसे बड़ा आश्चर्य हुआ जब अंबाला की बैठक में हमारे गोवर्धन पीठाधीश्वर निरंजन देव सरस्वती जी महाराज आए। और निरंजन देव शंकराचार्य जी ने कहा था, अभी तक हमको विश्वास नहीं था कि ये विश्व हिंदू परिषद वाले मंदिर बनाएंगे, लेकिन आज हर की पैड़ी से हरिमंदिर साहिब की यात्रा को देखने के बाद हमको विश्वास हो गया है कि राम जन्मभूमि पर भव्य रामलला का मंदिर बनेगा। ये निरंजन देव शंकराचार्य जी महाराज, गोवर्धन पीठ के शंकराचार्य जी ने कहा था। आज मैं निवेदन करना चाहता हूं, उनकी वाणी सत्य हुई और सभी संप्रदाय के संत और महंत आचार्य जगत गुरु लोग एक मंच पर बैठकर इस अभियान को चलाना प्रारंभ किए, और जिसका परिणाम था 6 दिसंबर 1992 को, जिसके लोग कहते थे वो ढांचा कभी टूट नहीं सकता। मैंने तो कभी कहा ही नहीं कि कोई मस्जिद है, जबकि जजों ने बहुत प्रयास किया कि वेदांती जी बोल दो ये मस्जिद है। हमने कहा कभी नहीं बोल सकता। जब सन 2005 में हमारी गवाही हुई थी राम जन्मभूमि की, तब हाई कोर्ट में मैंने 1 महीने तक इसकी गवाही दिया था। 5000 पृष्ठ की मेरी गवाही थी। और बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी के वकील जफरयाब जिलानी ने मुझसे कहा, वेदांती जी क्या प्रमाण है कि राम का जन्म अयोध्या में हुआ। हमने कहा पहले तुम बताओ यहां पर तुम्हारी मस्जिद कब बनी। मैं याद दिलाना चाहता हूं, 3 हाई कोर्ट के जजों के सामने बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी का वकील जफरयाब जिलानी ने कहा था 1528 में बाबर ने मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाया। हमने कहा जज साहब नोट कीजिए, 1528 में बाबर ने मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाई। इसके पहले मंदिर था, तभी तो तोड़ा गया।
याद दिलाना चाहता हूं सज्जनों, वो मंदिर इतना विशाल था जिसको राजा विक्रमादित्य ने बनाया था। उज्जैन के राजा विक्रमादित्य को महाकाल भगवान शंकर ने स्वप्न दिया कि जाओ अयोध्या में रामलला का मंदिर बनाओ। लेकिन राजा विक्रमादित्य को पता नहीं था कि अयोध्या कहां है। उसमें अयोध्या जंगल था, कोई जानता नहीं था कि अयोध्या कहां है। केवल वेदों में पढ़े थे, पुराणों में पढ़े थे बस। राजा विक्रमादित्य ढूंढते ढूंढते एक दिन एक नदी के किनारे बैठे थे। तब तक एक काला पुरुष काले घोड़े पर बैठकर आता है और उस नदी में छलांग लगाता है। और छलांग लगाकर जब बाहर निकला, काला पुरुष काला घोड़ा तो श्वेत वर्ण का हो गया, उज्जवल वर्ण का हो गया। तब राजा विक्रमादित्य को बड़ा आश्चर्य हुआ, दौड़ पड़े घोड़े के पीछे और पूछा, महाराज आपका परिचय? उस घुड़सवार ने उत्तर दिया, मैं तीर्थराज प्रयाग हूं। करोड़ों लोग प्रतिवर्ष तीर्थराज प्रयाग में स्नान करते हैं तो मैं कलुषित हो जाता हूं, काला हो जाता हूं और अपना पाप धोने के लिए साल में एक बार रामनवमी के दिन अयोध्या सरजू में डुबकी लगाने आता हूं। और आज रामनवमी का दिन अयोध्या नगरी सरजू है, मैं डुबकी लगाकर स्वच्छ होकर के जा रहा हूं। तब राजा विक्रमादित्य ने पूछा, अयोध्या में राम का जन्म कहां हुआ? तब तीर्थराज प्रयाग ने कहा, मैं जा रहा हूं, मेरे जाने के बाद एक गौ माता प्रकट होगी और गाय जहां पर खड़ी होकर उसके थनों से दूध की धारा बहने लगे, समझ जाना वही राम की जन्मभूमि है। और राजा विक्रमादित्य के जाने के बाद एक गौ माता प्रकट होती है। गाय के पीछे चलते हैं राजा विक्रमादित्य। जब राम जन्मभूमि मंदिर की जन्मभूमि आई तब गौ माता पूरब दिशा की ओर मुख करके खड़ी हो गई और गाय के चारों थनों से दूध की धारा बहने लगी और इसके बाद गाय अंतर ध्यान हो गई। तब राजा विक्रमादित्य को पता चल गया राम की जन्मभूमि यही है। और राजा विक्रमादित्य ने 84 कसौटी के खंभे पर 84 लाख योनि की मुक्ति के लिए, हिंदुओं के 84 लाख योनि से मुक्ति प्राप्त करने के लिए 84 कसौटी के खंभे पर विश्व का सबसे ऊंचा, सबसे बड़ा, सबसे दिव्य और सबसे भव्य मंदिर बनाया था। जो मंदिर लखनऊ से दिखाई देता था, चांदनी रात में पूर्णिमा के दिन पहली बार जब लखनऊ बाबर पहुंचा तो पूरब दिशा की ओर मुख कर देखता है तो 2 चंद्रमा दिखाई दिए। उसने सिपह सालार मीर बाकी को बुलाकर पूछा, क्यों जी, मैंने दिल्ली में तो 1 चंद्रमा देखा था, यहां 2 चंद्रमा कैसे आ गए? तब मीर बाकी ने कहा, जनापना, चंद्रमा तो एक ही है, लेकिन दूसरा चंद्रमा नहीं, वो राम जन्मभूमि के शिखर पर लगा हुआ चंद्रकांता मणि है। तब बाबर ने कहा, काफिरों की इस मंदिर को तुम देख रहे हो, जाओ तोड़ो। और 10,000 सेनाओं को लेकर बाबर के सैनिक जाते हैं। लेकिन अयोध्या के आसपास के वीरों ने, राजाओं ने खदेड़ दिया, 10,000 सैनिक भाग गए। तब 1 लाख सैनिक भेजा। इस प्रकार 76 बार लड़ाई हुई और 76 बार की लड़ाई में 5 लाख हिंदू मारे गए। मैं धन्यवाद देता हूं हर्षवर की रानी जयराज कुमारी, जिसने 10,000 महिलाओं की सेना को लेकर के भी बाबर की सेना का सामना किया था और शहीद हो गई थी। उस जगह पर बाबर ने तीनों गुम्बद को तोड़ा, 84 कसौटी के खंभों को तोड़ ले जाना चाहता था, लेकिन 14 कसौटी के खंभे नहीं रुके, तोड़ ही नहीं पाया। चंद्रकांता मणि भी रह गया और उस जगह पर 3 गुम्बद खड़ा किया। रोज चाहता था मीनार बन जाए, लेकिन हनुमान जी की सेना आती थी, रात को मीनार को हिला देती थी, टूट जाती थी। लगातार साल भर तक मीनार नहीं बन पाई। मैं याद दिलाना चाहता हूं, उसकी लड़ाई लड़ा विश्व हिंदू परिषद ने, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने, बजरंग दल ने, भारतीय जनता पार्टी ने।
मैं याद दिलाना चाहता हूं, पहली बैठक जब अयोध्या के दिगंबर अखाड़े में प्रारंभ हुई थी और गोरखपुर के पूज्य महंत वैद्यनाथ जी महाराज उस बैठक को लेने के लिए आए थे। अयोध्या के संतों और महंतों को बुलाया गया कि अयोध्या का मामला है, आप लोग इसकी अध्यक्षता स्वीकार करके मंदिर की लड़ाई प्रारंभ कीजिए। लेकिन अयोध्या का कोई भी महंत तैयार नहीं हुआ। डर के मारे, कांग्रेस की सरकार थी, हमारा मंदिर चला जाएगा, जमीन चली जाएगी। जब कोई तैयार नहीं हुआ तब गोरखपुर के पूज्य महंत वैद्यनाथ जी ने कहा, हमको गोरखनाथ मंदिर की आवश्यकता है लेकिन टूटने का डर नहीं है, लेकिन राम जन्मभूमि पर भव्य रामलला का मंदिर बनाना चाहता हूं। और इसलिए तब हमारे विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अशोक सिंघल जी ने महंत अवैधनाथ जी महाराज को राम जन्मभूमि मुक्त यज्ञ समिति का अध्यक्ष बनाया। उनके अध्यक्ष बनने के बाद पहली यज्ञ हुई थी अयोध्या में, श्री राम महायज्ञ, जिस यज्ञ का महामंत्री मैं था। मैं गया था जगतगुरु रामानंदाचार्य पूज्य स्वामी शिवरामाचार्य जी के साथ हमीरपुर जिले में, वहां पर एक यज्ञ हो रहा था। उसी यज्ञ में स्वामी परमानंद जी के साथ हमारी ऋतंभरा दीदी भी आई हुई थी। बेतवा नदी के तट पर हम लोग ठहरे हुए थे। ऋतंभरा दीदी जी ने कहा, वेदांती जी आप हमको निमंत्रण नहीं दिए। हमने कहा देने आया हूं, और मैंने वहीं पर आपको निमंत्रण देकर के अयोध्या बुलाया। अयोध्या में विशाल लाखों लोगों के बीच में ऋतंभरा का जो भाषण हुआ, उस भाषण से लोगों को आश्चर्य हुआ। आज ऋतंभरा दीदी ने राम जन्मभूमि मंदिर के लिए जो बलिदान दिया। मध्य प्रदेश में पहली गिरफ्तारी जब ऋतंभरा की हुई थी तो हजारों संत लोग उसमें दिग्विजय नाथ वहां के मुख्यमंत्री थे, हम लोग धरना पर बैठे थे, मेरी सभा हुई थी। मैं तो 25 बार राम जन्मभूमि के लिए जेल गया था। सबसे पहले राम जन्मभूमि के आंदोलन में जब पकड़ा जाता था, केवल मैं पकड़ा जाता था। मेरे साथ 2 और महापुरुष थे जो चले गए दुनिया से, श्री अवधेश दास शास्त्री और विश्वनाथ दास शास्त्री। आज मैं निवेदन करना चाहता हूं, वह आंदोलन उस समय चला था। और जब बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी के वकील ने मुझसे पूछा था, वेदांती जी आपने तो मुझसे पूछ लिया, लेकिन आप बताइए कि रामलला का जन्म कब हुआ था। तब हमने पूछा था, जज साहब से किसका प्रमाण मांगना चाहते हो, रामचरितमानस का प्रमाण या श्रीमद् भागवत का प्रमाण, स्कंद पुराण का प्रमाण, पद्म पुराण का प्रमाण, किसका प्रमाण मानना चाहते हो। तो जजों ने, तीनों जजों ने कहा नहीं, पुराणों का प्रमाण नहीं मानूंगा, रामचरितमानस का प्रमाण नहीं मानूंगा। हमने पूछा फिर किसका प्रमाण मानोगे, कहा वाल्मीकि रामायण का प्रमाण मानूंगा। तब मैंने वाल्मीकि रामायण का प्रमाण दिया था। कोसलो नाम मुदित स्थितो जनपदो महान, निमित्ता सरयू तीरे प्रभुत धन धन्यवान, अयोध्या नाम नगरी तत्रासीन लोक विश्रुता, मनुना मान वेंद्र ने आपुरी निर्मता स्वयं, आयता 10 देश योजना महापुरी, श्रीमती त्रिन विस्तीर्णा सुविभक्त महापथा। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण की व्याख्या रामायण मीमांसा में पूज्य कर्तात्री जी महाराज ने, जिन कर्तात्री जी महाराज से मैंने भागवत पढ़ा था, स्वामी निश्चलानंद सरस्वती जी भी मेरे साथ पढ़ते थे। जगतगुरु शंकराचार्य जो इस समय दुनिया में नहीं, स्वरूपानंद भी मेरे साथ पढ़ते थे, श्रीमद् भागवत पढ़ते थे। उन्होंने रामायण मीमांसा में वाल्मीकि रामायण के श्लोकों की व्याख्या किया है। भगवान रामलला का जन्म 1,81,60,65 वर्ष पहले अयोध्या में हुआ है। ये वाल्मीकि रामायण का प्रमाण सुप्रीम कोर्ट गया और सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों ने इस प्रमाण को देखने के बाद जब देखा कि कोई मस्जिद का प्रमाण नहीं है, मैंने 2005 में गवाही देकर बताया था कि अयोध्या में बाबर के नाम पर कोई मोहल्ला नहीं, कोई घाट नहीं, कोई नाम नहीं, बाबर के नाम पर कोई बाढ़ नहीं है। कैसे कहते हो कि बाबर अयोध्या में आया था, कभी बाबर के नाम पर कोई चिन्ह नहीं है। बाबर के नाम पर एक गांव उसको मिला, आपके इस हरियाणा में कुरुक्षेत्र के पास में एक बाबर गांव है।
जब धर्म संसद की बैठक चल रही थी तीर्थराज प्रयाग में, और उसमें हमारे सर संचालक माननीय मोहन भागवत जी थे, मेरा भाषण होने वाला था, तो उसने लिख करके हमको दिया कि वेदांती जी, बाबर गांव हमारे हरियाणा में है, एक लिखित उसको दिया, कुरुक्षेत्र के पास। मैं बताऊं, अयोध्या जिले में, फैजाबाद जिले में, वाराणसी जिले में, सुल्तानपुर जिले में, प्रयागराज जिले में कहीं बाबर के नाम पर कोई गांव नहीं, कोई घाट नहीं। अयोध्या में तो राम के नाम पर रामकोट है, राम घाट है, कौशल्या घाट है, कैकेयी घाट है, सुमित्रा घाट है, राजा दशरथ के नाम पर घाट है। बाबर के नाम पर कोई चिन्ह अयोध्या में नहीं, इसलिए बाबर कभी अयोध्या गया ही नहीं। और जो मंदिर के अवशेष मिले थे, कसौटी के 14 खंभे जो थे जिन पर 3 गुम्बद खड़ा किया था, मैं सन 68 में अयोध्या आया था। मेरे गुरुदेव श्री अभिराम दास जी महाराज ने सन 49 में रामलीला का प्राकट्य किया था। और याद दिलाना चाहता हूं, सन 49 में जब रामलला का प्राकट्य हुआ तो एक मुसलमान बरकत अली कांस्टेबल जिसकी ड्यूटी थी, जब फैजाबाद के सिविल कोर्ट के जज ने पूछा तुमने क्या देखा 22-23 बटा रात को, उसने कहा मैं तो ड्यूटी में था, अचानक घड़ी घंट बजने लगा और जब प्रकाश समाप्त हुआ तो मैं देखा रामलला यहां विराजमान है। ये आश्चर्य की घटना। और 23 दिसंबर सन 49 को तत्कालीन भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री गोविंद बल्लभ पंत को आदेश दिया, जाओ रामलला की मूर्ति को हटाओ। रामलला की मूर्ति को हटाने के लिए गोविंद बल्लभ पंत फैजाबाद पहुंच गए। लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहता हूं ठाकुर गुरुदत्त सिंह जी को, जो फैजाबाद के सिटी मजिस्ट्रेट थे। उन्होंने कहा अयोध्या में दंगा हो जाएगी, आप जाएंगे, इसलिए कि गोरखपुर के पूज्य महंत दिग्विजय नाथ जी हजारों लोगों को लेकर अयोध्या को चारों ओर से घेर लिया है, इसलिए हम आपको अयोध्या के अंदर प्रवेश नहीं करने देंगे। और फैजाबाद के सिटी मजिस्ट्रेट ठाकुर गुरुदत्त सिंह जी पंडित जवाहरलाल नेहरू को वापस भेज दिया लखनऊ। मैं याद दिलाना चाहता हूं, उस समय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद महामहिम राष्ट्रपति थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की माता जी अयोध्या के एक हमारे महात्मा थे, उनकी शिष्या थी। और जब मेरे गुरुदेव डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की मां से मिलने के लिए गए 20 संतों के साथ, तब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की मां ने अपने बेटे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से कहा, बेटा मैं राम की भक्त हूं, राम हमारे भगवान हैं, यदि रामलला की पूजा नहीं होगी तो हम भी भोजन नहीं करेंगे। और उसकी मां भी 2 दिनों तक संतों के साथ धरने में बैठ गई। और परिणाम यह हुआ कि पंडित जवाहरलाल नेहरू को आना पड़ा और रामलला के मंदिर को खुलवाकर पूजा का आदेश देना पड़ा। तब से रामलला की पूजा प्रारंभ हो गई। आज मैं निवेदन करना चाहता हूं, जो 14 कसौटी के खंभे में कोई बाबर के चिन्ह नहीं थे, इस्लाम के चिन्ह नहीं थे। वहां पर हनुमान जी की मूर्ति थी, दुर्गा जी की मूर्ति थी, गणेश जी की मूर्ति थी, गरुड़ भगवान की मूर्ति थी, वहां शंकर भगवान की मूर्ति थी, वहां त्रिशूल था, डमरू था, ओम का चिन्ह, स्वास्तिक का चिन्ह, शंख चक्र गदा पद्म का चिन्ह था। इस्लाम का कोई चिन्ह अयोध्या नगरी में नहीं था। इस्लाम का कोई चिन्ह अयोध्या में नहीं था। फिर भी इन कांग्रेसियों ने अयोध्या को विवादित बनाए रखा। लेकिन मैं धन्यवाद देता हूं भारत के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, जब 2014 में आए और 2014 में उन्होंने नारा दिया सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। और इसके बाद 2014 में 303 पार करके जब भारत के पहली बार प्रधानमंत्री बने, और 5 साल तक जब कुछ नहीं हुआ, तब स्वामी वामदेव जी के एक शिष्य थे, अयोध्या आए थे पूज्य मित्रपाल दास जी की जन्म तिथि पर मनाने के लिए। जब मैं भाषण दे रहा था, उन्होंने कहा वेदांती जी आप झूठ बोलते हो, बार बार कहते हो मंदिर बनेगा, मंदिर बनेगा, 5 साल हो गया, अभी तक क्या हुआ। मैंने कहा था स्वामी जी अब वो समय आ गया है। और इसके बाद 5 अगस्त 2019 को जब 370 धारा समाप्त हुई, 35 से समाप्त हुआ,
जब 3 तलाक समाप्त हुआ तब मुझको विश्वास हो गया मंदिर बनेगा। और इसके बाद 9 नवंबर 2019 को मैं यमुना के तट पर जालौन जिले में भागवत की कथा कह रहा था। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सहबौद्धिक प्रमुख श्री अग्निहोत्री जी के यहां, रामकृष्ण अग्निहोत्री के यहां, तो 5 नवंबर से लोग मेरे पास उस जंगल में आना शुरू किए। और याद दिलाना चाहता हूं, 9 नवंबर को राम जन्मभूमि का निर्णय जो मैंने गवाही दिया था हाई कोर्ट में, उसके आधार पर वाल्मीकि रामायण का प्रमाण देकर मस्जिद का कोई प्रमाण अयोध्या में नहीं मिला। 14 कसौटी के खंभों में कोई बाबर का चिन्ह नहीं, इस्लाम का चिन्ह नहीं, कोई मोहम्मद का चिन्ह खुदा हुआ नहीं था, केवल राम का चिन्ह मिला। इसे सिद्ध किया जाता है यहीं पर रामलला का जन्म हुआ था, इसमें भव्य रामलला का मंदिर बनना चाहिए। हमारे भारत के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक नया ट्रस्ट बनाया, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र। उसके माध्यम से 5 अगस्त 2020 को भारत के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने राम जन्मभूमि पर भूमि पूजन और शिलान्यास किया। और इसके बाद अभी 2024 में 22 जनवरी को भारत के माननीय प्रधानमंत्री ने हमारे हजारों महात्माओं के बीच श्री राम जन्मभूमि पर भव्य रामलला की प्राण प्रतिष्ठा किया, जिसको हम लोगों ने, विश्व के लोगों ने देखा। हमारी दीदी रितंभा बहन भी विराजमान थी, उमा भारती जी भी थी, हमारे लगभग 40,000 महात्मा थे। पूज्य स्वामी गोरख प्रकाश चैतन्य महाराज भी मेरे साथ बैठे हुए थे। आज मैं निवेदन करना चाहता हूं, और भव्य रामलला का मंदिर अभी बन रहा है, बनने में लगभग 5 साल लगेगा, जिसकी कल्पना लोगों ने नहीं किया था। लोग कहते थे साधु महात्मा को एक मंच पर बैठाना माने मेढक तोड़ना है। और हमारे विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अशोक सिंघल जी ने तोड़ कर दिखा दिया कि आवश्यकता पड़ने पर मेढक को भी तोड़ा जा सकता है और महात्माओं के एक मंच पर बैठा कर निर्णय लिया जा सकता है। आज मैं धन्यवाद देता हूं रितंभा दीदी के गुरु जी को, जो 1 महीना लगातार मेरे साथ उत्तर प्रदेश में प्रवास किए थे। अयोध्या से चले से हम लोग गोंडा, श्रावस्ती, बलरामपुर, बहराइच, सीतापुर, लखनऊ, बाराबंकी, कानपुर होते हुए पूरे प्रदेश में घूम घूम कर श्री राम जन्मभूमि का अलग जमाया था। आज उसी का परिणाम है। आज निवेदन करना चाहता हूं, वो समय तो समाप्त हो गया, लेकिन अब जो समय आना है, जिसके लिए हम लोगों ने घोषणा किया था, जिसके लिए स्वामी परमानंद जी ने घोषणा किया था, रितंभा दीदी ने घोषणा किया था, अब समय आ गया है जब भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए। और मैंने 84 में जब राम जानकी रथ पहली बार अयोध्या आया था, सरजू के पावन तट पर राजमाता विजयराजे सिंधिया के सामने मैंने घोषणा किया था जिस दिन, और रामलला का मंदिर बनकर तैयार हो जाएगा, और मंदिर के शिखर पर जिस दिन ये केसरिया ध्वज ध्वज लहरा दिया जाएगा, उसी दिन भारत के संविधान में हिंदू राष्ट्र घोषित कर दिया जाएगा। और मुझे ऐसा लगता है अब समय आ गया है। हमारे गुरु चैतन्य महाराज ने जो हनुमानगढ़ में जो यज्ञ किया है, मुझको विश्वास है माननीय अशोक सिंघल जी ने एक बार विश्व हिंदू परिषद की ओर से 125 करोड़ हनुमान चालीसा का पाठ करवाया था। हनुमान जी महाराज में ताकत है कि असंभव को भी संभव कर सकते हैं। ऐसे हनुमान जी महाराज की कृपा से जो अनुष्ठान पूरे देश में हुआ था, उसका परिणाम था कि राम जन्मभूमि के निर्णय आ गया 9 नवंबर 2019 को। उन्हें हनुमान जी महाराज की कृपा थी कि 5 अगस्त को निर्णय आने के बाद, 5 अगस्त 2020 को, 9 नवंबर को निर्णय आने के बाद 5 अगस्त 2020 को भूमि पूजन शिलान्यास हुआ और भव्य रामलला का मंदिर निर्माण प्रारंभ हुआ। आज परम सौभाग्य है कि आप सब लोग इस हनुमानगढ़ में आए हुए हैं। मैं अभी हनुमान जी की कथा कहकर आया हूं प्रतापगढ़ से। हनुमान जी जैसा दुनिया में कोई बलवान नहीं है। भगवान राम ने श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में कहा,
शौर्यं दाक्षं बलं धैर्यं प्राज्ञताने साधनम विक्रमस्य प्रधानस्य हनुमत कृतालयः एतस्य बाहुवीर्येण लंका सीता च लक्ष्मणः प्राप्ता मया जयश्चिव राज्यं नित्यानि बान्धवा हनुमान निर्वेश्यात् वानराधिपते शकाः प्रवृत्तमो कोरेत्तम जानक्यः शक्तिमान भवेत्। यदि हनुमान न होते तो कौन जानता है भगवती सीता का पता कोई लगाता कि नहीं लगाता। ऐसे हनुमान जी महाराज के पावन हनुमान गढ़ में इस यज्ञ के माध्यम से हिंदुत्व के स्वाभिमान को जागृत करने के लिए गुरु प्रकाश चैतन्य महाराज ने जो काम किया है, इसके लिए मैं उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ आप सब लोगों ने जिस प्रकार आज मंगल में दिव्य यात्रा के माध्यम से हिंदुत्व के स्वाभिमान का अलग जगाया है, हनुमानगढ़ के लोगों को धन्यवाद देता हूँ, वाणी विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।